सत्यम परम धीमहि। प्रिय दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी का इतना प्यार मिलने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा विषय है लव मैरिज का, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग आते हैं, बहुत से ऐसे लोग कुंडली दिखाने के लिए आते हैं। आजकल की नई युवा जनरेशन जो प्राय करके सुबह से शाम तक अगर मैं 10 कुंडलियाँ देखता हूँ तो 8 लोगों का प्रश्न होता है कि गुरुजी हमारी कुंडली में लव मैरिज का योग है, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। बहुत से लोगों के माता पिता भी होते हैं जो पूछते हैं कि गुरुजी हमारे बच्चों की कुंडली में लव मैरिज का योग है या अरेंज मैरिज का योग है। आज के समय के अनुसार यह बहुत ही ज़्यादा हो गया है लव मैरिज का प्रचलन, जो कि बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता भी इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, लव मैरिज करना ठीक है, परंतु लव मैरिज आप करें और लव मैरिज करने के साथ साथ माता पिता की अनुमति से करेंगे तो वह लव मैरिज ज़्यादा सफल होगी। क्योंकि लव मैरिज का योग होना एक साधारण बात है, प्रायः कर कुंडलियों में लव मैरिज का योग होता है, परंतु लव मैरिज सक्सेस होना और विवाह होना ये दोनों अलग हैं। लव मैरिज का योग और विवाह ये दोनों अलग चीज हो गई। संतान का योग और संतान होना अलग अलग पार्ट्स हैं। तो अब आपकी कुंडली में लव मैरिज का योग है, पर लव मैरिज होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली पर। तो जब भी आप लव मैरिज करने जाएं या लव मैरिज करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि कुंडलियों को मिला लें, क्योंकि कई बार हमने देखा है बहुत से केस में ऐसा होता है कि गुरुजी लव मैरिज की थी, आज हम लोग एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, हम डिवोर्स की कंडीशन पे खड़े हुए हैं। तो ऐसा जब होता है जब व्यक्ति चाहे लड़की हो या लड़का नहीं समझ पाते हैं एक दूसरे को, और थोड़ा सा झुकाव में आकर के, अट्रैक्शन जिसको कहते हैं, अट्रैक्शन में आकर के उसको प्यार समझ करके जल्दबाजी करके कोर्ट मैरिज कर लेते हैं या माँ बाप से छुपा करके शादी कर लेते हैं। तो ऐसी मैरिज में प्राय करके दिक्कतें आती हैं। तो सभी दर्शकों से, सभी युवा पीढ़ी से जो लव मैरिज के लिए सोच रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको यही कहूँगा अपनी माता पिता की परमिशन और कुंडली मिला करके ही लव मैरिज करें, जिससे कि आपका सक्सेसफुल विवाह रहे। वैसे तो अरेंज मैरिज में भी डिवोर्स के योग होते हैं और लोगों के डिवोर्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, परंतु कुंडली मिलाना बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों की थिंकिंग मैच करेगी या नहीं करेगी। तो उसके लिए अगर कोई उपाय होंगे तो वो भी आपको मिल जाएंगे, उस उपाय को आप कर सकेंगे और आपका जीवन सुखमय होगा। तो आज हम बात करते हैं लव मैरिज के योग पे। तो देखिए, सर्वप्रथम लव मैरिज के लिए शुक्र, मंगल, राहु, केतु ये लव मैरिज के लिए कारक होते हैं, क्योंकि शुक्र जो ग्रह है वो प्रेम, वैवाहिक जीवन और दाम्पत्य जीवन का कारक होता है, और चंद्रमा आकर्षण का कारक होता है। ऐसे ही राहु केतु का बहुत बड़ा संयोग होता है। मंगल भी लव मैरिज के लिए बहुत कारक माना जाता है। तो हम चर्चा करते हैं। देखिए, कुंडली में सप्तम और पंचम हाउस, प्राय कर षष्ठम हाउस को भी प्रेम विवाह के लिए देखा जाता है। पंचम और सप्तम भाव विशेष करके प्रेम विवाह के लिए देखा जाता है। अगर आप अपनी या अपनों की कुंडली में प्रेम विवाह देख रहे हैं तो आपका पंचम और सप्तम, पंचम का स्वामी सप्तम में स्थित हो अथवा सप्तम का स्वामी पंचम भाव में स्थित हो, तो ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में प्रेम विवाह का योग बनता है। अब प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा एक अलग विषय है, परंतु योग प्रेम विवाह का कैसे बनता है ये वह विषय है कि आपकी कुंडली में ये स्थिति हो नंबर 1, तो आपका प्रेम विवाह का योग बनता है। अगर आपके सप्तमेश और पंचमेश द्वितीय भाव में या तृतीय भाव में स्थित होने पर भी प्रेम विवाह का योग बन जाता है, अथवा भाग्य भाव में पंचम हाउस के और सप्तम हाउस के प्लैनेट्स स्थित हो तब भी प्रेम विवाह का योग बनता है, लव मैरिज का योग बनता है। अथवा सप्तमेश भाग्य भाव में स्थित हो और उस पर पंचमेश की दृष्टि हो तो भी लव मैरिज का योग बनता है। ये लव मैरिज की एक कंडीशन हो गई। दूसरा योग, जो दूसरी स्थिति बनती है वो बनती है जब पंचम हाउस में शुक्र और राहु की युति होती है। शुक्र और राहु जब पंचम हाउस में होते हैं तब भी लव मैरिज का योग बनता है, अथवा भाग्य भाव में शुक्र और राहु की स्थिति बनने पर भी लव मैरिज का योग बनता है। परंतु ये इसको मैं लव मैरिज नहीं मानता हूँ। देखिए, लोगों का मानना है कि प्रेम एक बार होता है, परंतु ऐसा नहीं होता। बहुत सी कुंडलियां
अभी तक मैंने देखी हैं, बहुत सी कुंडलियों को एनालिसिस किया है कि उनमें एक नहीं अनेक लव के योग होते हैं। एक नहीं बहुत बार लोगों को प्रेम होता है और टूट जाता है, किसी की शादी किसी और से हुई, किसी कारणवश कोई परिवार वाले नहीं माने लड़के के या लड़की के, तो उसने कहीं और शादी कर ली और आपने फिर दोबारा किसी से प्रेम करके आपने कहीं और शादी कर ली। तो इस तरीके से जब राहु और शुक्र की युति होती है तो अनेक प्रेम विवाह के योग बनाता है कि अनेक जो लव होंगे, अनेक प्रेम के कनेक्शन होते हैं, तब जाकर के आपका कहीं विवाह का योग बनता है। एक से अधिक प्रेम होना, शुक्र और राहु की जब युति होती है पंचम में, भाग्य में अथवा सप्तम में, तब ऐसा योग बनता है। तीसरी कंडीशन जब हम देखने चलते हैं, अगर आप अपनी कुंडली में देखना चाह रहे हैं या देखना चाहते हैं, तो तीसरी जो स्थिति बनती है वो मंगल, शुक्र और राहु से बनती है। जैसे कि बहुत से दर्शकों का या बहुत से कुंडली दिखाने आते हैं, उनका प्रश्न होता है कि गुरुजी हमारी कुंडली में लव मैरिज का योग है, तो क्या हमारी इंटरकास्ट मैरिज होगी या इंटर रिलीजन मैरिज होगी। तो अगर आपको यह योग देखना है, अगर आपकी कुंडली में शुक्र और राहु अथवा सप्तमेश और राहु, सप्तमेश और शनि की जब स्थिति बनती है, शनि या राहु से युत हो, केंद्र में हो, एक लग्न जिसको कहते हैं प्रथम भाव, अथवा दसम भाव में स्थित हो, अथवा सप्तम भाव में ही शुक्र राहु अथवा सप्तमेश राहु और शनि की युति हो, तो इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन प्रेम विवाह के योग बनते हैं। ऐसे में प्राय करके इंटरकास्ट ही लव मैरिज होते हमने देखा है। और अधिकतर कुंडलियों को, अभी तक जितनी कुंडलियां देखी हैं, प्राय करके कुंडलियों में जब ऐसी स्थिति होती है तो 99.99% इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन प्रेम विवाह या प्रेम में वह जातक देखा गया है, ऐसा होता है। और तीसरी स्थिति तो ये हो गई हमारी इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं गुरुजी जब मैं प्रेम विवाह का योग है तो वो किस कास्ट में होगा, मेरी ही कास्ट में या अन्य कास्ट में होगा। तो उसके लिए आप अपनी कुंडली में यह स्थिति देख सकते हैं। शनि राहु से जब भी सप्तमेश अथवा पंचमेश की युति होगी तब इंटरकास्ट प्रेम विवाह का योग बनता है। अब आपकी जो चौथी स्थिति होती है उसमें क्या होता है, देखिए ये तो हो गए आपके प्रेम विवाह के योग, लव मैरिज के योग। अब आपकी लव मैरिज में सफलता मिलेगी कि नहीं। आपका प्रेम तो है, आपका लव तो है, आपका रिलेशन तो है, पर उसमें विवाह नहीं हो पाता है। कभी परिवार तैयार नहीं होता है तो कभी लास्ट मोमेंट पे पार्टनर मना कर देता है। अब आते हैं उस स्थिति पे, बहुत से दर्शकों का सवाल होता है कि गुरुजी हमारी प्रेम विवाह का योग है तो क्या हमारे पेरेंट्स, हमारे घर वाले, हमारे परिवार वाले दोनों लोगों के मान जाएंगे या नहीं। डिपेंड करता है आपकी कुंडली की स्थिति पे। उदाहरण से समझेंगे, जैसे कि किसी भी कुंडली में पंचमेश अथवा सप्तमेश पे जो आपके सप्तम भाव का स्वामी है या पंचम भाव का स्वामी है, उस पर गुरु की दृष्टि होनी। अगर उच्च गुरु या मित्र क्षेत्रीय गुरु है तो बहुत ही अच्छा है। वैसे भी गुरु की दृष्टि पंचमेश अथवा सप्तमेश पर, सप्तम भाव के स्वामी या पंचम भाव के स्वामी, इन पर अगर गुरु की दृष्टि होती है तो भी आपकी कुंडली में लव मैरिज का योग बनता है। और यह विवाह परिवार की सहमति से होता है। इसमें आपके पेरेंट्स का सपोर्ट होता है और उनके सपोर्ट से आप लव मैरिज करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए कि आपकी कुंडली कर्क लग्न से बनी हुई है। कर्क लग्न में ही गुरु उच्च के बैठे हुए हैं और सप्तमेश शनि पंचम हाउस में बैठे हैं और पंचमेश मंगल सप्तम हाउस में बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में गुरु की दृष्टि, पांचवी दृष्टि पंचम हाउस पे भी पड़ रही है और सातवीं दृष्टि सप्तम हाउस पे पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति अगर बनती है कुंडली में तो आपका लव मैरिज परिवार की अनुमति से, परिवार की सहमति से आपका प्रेम विवाह होगा। ये तो हो गई परिवार की सहमति से लव मैरिज होने का योग। अब स्थिति आती है, एक और योग है, जब आपकी कुंडली में अगर यह योग होता है तो देखिए बहुत से जातक होते हैं, बहुत से कुंडली दिखाने वाले प्राय लोग आते हैं कि गुरुजी हमारा विवाह हो गया है पर हमारे पति या हमारी पत्नी किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, या विवाह से पहले ही आते हैं कि गुरुजी मैं उनके साथ रिलेशन में हूँ 10 साल से, परंतु उनका फिर भी किसी और के साथ रिलेशन चल रहा है। तो लव मैरिज और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसको कहते हैं, तो आपका लव मैरिज का तो योग बन रहा है, पर उसके साथ साथ भी आपका
किसी और के साथ अफेयर होना, आपका विवाह हो गया फिर भी आप किसी और के साथ आपका रिलेशन चल रहा है। तो जब भी आपकी शुक्र और चंद्र, क्योंकि देखिए चंद्र होता है आकर्षण का स्वामी और शुक्र प्रेम के लिए कारक होता है, कामासक्ति के लिए शुक्र कारक होता है। जब आपकी आसक्ति बढ़ेगी तो आप जरूर कहीं ना कहीं प्रेम की ओर जाएंगे। जब यह स्थिति बनती है तो ये स्थिति कैसे बनती है, देखिए शुक्र पंचमेश शुक्र चंद्र के साथ पंचम भाव में स्थित हो, अथवा सप्तमेश शुक्र चंद्र के साथ सप्तम भाव में स्थित हो, अथवा सप्तमेश या पंचमेश होकर के शुक्र चंद्र एक साथ स्थित हो नवम भाव में, अथवा तृतीय भाव में, अथवा पंचम अथवा षष्ठम भाव में, तो आपका लव मैरिज का योग बनता है। परंतु इसमें आपका एक रिलेशन नहीं बनता है, इसमें अनेक रिलेशन के योग बनते हैं। जैसे आज आप किसी और के साथ हैं, कल किसी और के साथ, तो बहुत बार ऐसा देखा भी जाता है। और खासकर आज के टाइम में स्टूडेंट लाइफ में ये बहुत कॉमन सा विषय हो गया है। आज के टाइम के हिसाब से यह योग बहुत ज़्यादा कुंडलियों में देखा जाएगा, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी सही से समझदार भी नहीं हो पाती है और उनका प्रश्न होता है कि गुरुजी मेरा रिलेशनशिप कैसे चलेगा। तो अब आप उसको रिलेशनशिप नहीं समझेंगे, वह है अट्रैक्शन है। उसको कौन कर रहा है, चंद्र और शुक्र के योग से हो रहा है। जब अट्रैक्शन होता है तो उसको हम लव नहीं कहते। अगर वो लव होता भी है तो वो एक से ज्यादा अधिक लोगों के साथ होता है। आज इसके साथ आप रिलेशन में हैं, कल किसी और के साथ होते हैं। सपोज देन आप कहीं बैठे हुए हैं होटल में अपने पार्टनर के साथ, वहां किसी और को देख लिया, उसके पीछे अट्रैक्शन हो गया, उससे बातचीत हो गई, वहां से आप उसके साथ कांटेक्ट में चले गए। तो ऐसा बहुत बार होता है जब शुक्र और चंद्र की युति होती है। अब हम आप इसको एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाते हैं। जैसे कि कोई भी कुंडली आप ले लीजिए, जैसे हमारा मानना है कि हम एक लग्न ले लेते हैं, जो कि आपकी लग्न बनती है मिथुन लग्न से। अब मिथुन लग्न में ही चंद्र और शुक्र लग्न में विराजमान है, तो लव मैरिज का योग बन गया। परंतु ये एक से ज्यादा अफेयर का योग बन गया है, इसमें भी आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बन गया। दूसरा यहीं पे अब आप देख लीजिए, इसके पंचम हाउस के स्वामी शुक्र हो गए, क्योंकि वहां पे तुला राशि स्थित है, तुला राशि स्थित है और तुला राशि के स्वामी शुक्र पंचम भाव में चंद्र के साथ स्थित हैं। तो आकर्षण का स्वामी और रिलेशन का स्वामी शुक्र, वो जो है उसकी युति हो गई। तो यहाँ पे भी एक से ज्यादा रिलेशन के योग बन गए। अब दूसरी स्थिति यहाँ पे बनती है कि आपके इसी कुंडली में जो शुक्र हैं वो भाग्य भाव में चंद्र के साथ विराजमान है, तो भी आपकी लव मैरिज की स्थिति बन रही है। परंतु इसमें आपका एक रिलेशन नहीं होगा, आप विवाह के बाद भी एक रिलेशन में नहीं रहेंगे। एक से ज्यादा रिलेशन के योग आपकी कुंडली में बनेंगे, अगर आपकी ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है। अब एक स्थिति आ जाती है कि आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के, ये तो हमने 5 योग समझ लिए। अब छठा योग जो बनता है उसके लिए आप समझेंगे इस तरीके से कि देखिए कोई भी कुंडली आप ले लीजिए, उदाहरण के तौर पे ही पहले समझा देता हूँ, बाकी बाद में बता दूंगा कि कैसे यह योग बनेगा। उदाहरण के तौर पे कोई भी कुंडली है कर्क लग्न से, मान लीजिए कर्क लग्न से एक कुंडली ले लेते हैं। कर्क लग्न वालों के लिए लग्नेश चंद्र चतुर्थ भाव में स्थित हो जाए, अथवा चतुर्थ और दशम का परस्पर मंगल और शुक्र का परस्पर राशि परिवर्तन होने पर भी यह योग बन जाता है। ये लव मैरिज का योग है तो है, पर इसमें आपका अट्रैक्शन ज्यादा रहता है, रिलेशन कम रहता है। ऐसी स्थिति में आपके ज्यादा जो योग बनते हैं लव के, वो केवल अट्रैक्शन के बनते हैं। ऐसे में विवाह, देखिए ऐसे में जब दशम और चतुर्थ की स्थिति राशि परिवर्तन होती है, चतुर्थ दशम में, दशमें चतुर्थ में होते हैं शुक्र या मंगल, परंतु उनकी स्थिति शुक्र या मंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अन्य ग्रहों की बात नहीं है, शुक्र या मंगल की स्थिति होनी चाहिए। ये बात आप नोट कर लें विशेष रूप से, शुक्र या मंगल जब चतुर्थ दशम की परस्पर परिवर्तन होता है तो इसमें लव मैरिज के साथ साथ 2 विवाह के योग बनते हैं। देखिए आज का विषय लव मैरिज का है, तो 2 विवाह के योग पे हम बाद में बात करेंगे। द्विभार्या योग कैसे बनता है तो उसके विषय पे हम आगे चर्चा करेंगे। एक तो यह योग हो गया कि आपका लव मैरिज का योग बन गया, पर इसमें भी अनेक रिलेशन के योग बनते हैं, एक रिलेशन नहीं होता। एक रिलेशन आपका हुआ, शादी नहीं हुई, टूट गया, दूसरा रिलेशन हुआ वो भी टूट गया, तीसरा रिलेशन हुआ वो भी टूट गया, चौथे रिलेशन में जाकर के आपको सफलता मिलती है। अब इसी में एक योग बनता है जब आपका विवाह, लव मैरिज तो होती है परंतु प्राय करके, जैसे कि आप भारत के रहने वाले हैं, आपका विवाह हुआ, आप विदेश पहुंच गए,
या कोई विदेश की लड़की रहने वाली है, उसका विवाह हुआ, वो भारत आ गई। तो ये स्थिति जब होती है, जब सप्तमी शुक्र शनि अथवा मंगल के साथ द्वादश भाव में स्थित होते हैं, तो आउट ऑफ कंट्री जिसको कहते हैं, आउट ऑफ कंट्री से आपका विवाह का योग बनता है, अथवा ऐसा मान लीजिए कि विवाह के बाद आपका विदेश जाने का योग बनता है। ये तो आपकी लव मैरिज के योग की बात हो गई। तो आप भी अपनी और अपनों की कुंडली उठा करके देख सकते हैं कि इस प्रकार से, इस तरीके से तरह तरह से लव मैरिज के योग बनते हैं। ये योग की चर्चा हो गई। अब ये विवाह सफल होगा या नहीं होगा, लव मैरिज का योग है, लव मैरिज होगी या नहीं होगी, वो विवाह में परिवर्तन होगी या नहीं होगी, वह डिपेंड करता है कुंडली की स्थिति पे। तो आप कोशिश करें कि अपनी दोनों की कुंडलियां मिलाकर ही लव मैरिज करें। और प्रिय दर्शकों, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा, लव मैरिज का योग तो मैंने आप सभी को बता दिया, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि आप लव मैरिज करने का योग देख लिए और किसी के साथ भी मैरिज कर लिए। आपके परिवार का मिलकर के विवाह करना आपके लिए बहुत श्रेयस्कर रहेगा, क्योंकि किसी के भी माँ बाप ने, चाहे लड़की हो अथवा लड़का हो, आपको बहुत प्रेम से, बहुत सजो करके पाला है, बहुत सजो करके बड़ा किया है। उन्होंने आपके लिए कितनी मेहनत की है, कितना स्ट्रगल किया है, क्या क्या तपस्या करके आपको इतना बड़ा किया, और आप एक लव मैरिज के योग के लिए किसी के साथ भी विवाह करके, कोर्ट मैरिज करके भाग जाते हैं या घर से बाहर चले जाते हैं। इसकी सलाह मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। लव मैरिज का योग है तो माता पिता की सहमति लेकर के करें। फिर भी सहमति नहीं मिल रही तो कुंडलियां एक बार मैच करके ही लव मैरिज करें, क्योंकि बहुत सी कुंडलियां मैंने ऐसी देखी हैं या देखता हूं जिनमें लव मैरिज तो हो गई, परंतु दूसरे या तीसरे महीने के बाद वो डिवोर्स की कंडीशन पे खड़े हैं। तो ऐसी स्थिति आपके साथ ना बने, इसीलिए माँ बाप की संयोग से, माँ बाप की अनुमति से आप अगर यह लव मैरिज करेंगे तो आप सफल रहेंगे और आपको सफलता मिलेगी। बाकी दर्शकों, आज के लिए हम इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो एवं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपको उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त हो। जय जय श्री राधे।